नमस्कार, जय माई की। धनु राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं सजिटेरियस हॉरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा सजिटेरियस हेल्थ हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में यह साल एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। सकारात्मक बात यह कि 17 जनवरी से आप साढ़े साथी से मुक्त हो रहे हैं, जो पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेगी। लेकिन पंचम भाव पर शनि और राहु के प्रभाव के चलते कुछ छोटी मोटी पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं सजिटेरियस फैमिली हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। 17 जनवरी के बाद शनि का गोचर दूसरे भाव से तीसरे भाव में चला जाएगा, जो पारिवारिक मामलों में अनुकूलता देने का काम करेगा। बृहस्पति का गोचर भी सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों में अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब यह कि सामान्य तौर पर साल 2023 में धनु राशि वाले लोगों को पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं सजिटेरियस एजुकेशन हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पढ़ाई लिखाई व शिक्षा से जुड़े मामलों की। स्टडी और एजुकेशन के मामले में साल 2023 धनु राशि वाले लोगों को अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस वर्ष उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति का गोचर आपके चौथे और पांचवें भाव में प्रभावित करेगा। दोनों स्थितियां शिक्षा के लिए अनुकूल कही गई हैं, यानी कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें, अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं सजिटेरियस करियर एंड जॉब हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके नौकरी की। नौकरी के मामले में साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां आप साढ़े साथी से मुक्त हो रहे हैं, जिससे कि नौकरी की हालात और बेहतर होंगी। साथ ही बृहस्पति से भी अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीदें बन रही हैं। लेकिन राहु के गोचर के चलते नौकरी में जज्बात में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। विशेषकर यदि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जब तक दूसरी नौकरी का इंतजाम ना हो जाए, पहली जॉब को नहीं छोड़ना है। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 धनु राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि सजिटेरियस बिजनेस हॉरोस्कोप 2023 की। व्यापार व्यवसाय के मामले में इस साल आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऊपर से साढ़े साथी का प्रभाव दूर हो रहा है। साथ ही साथ जुपिटर का ट्रांजिट 22 अप्रैल तक आपके करियर हाउस को देखेगा, इसके बाद आपके इनकम हाउस को देखेगा। दोनों ही स्थितियां व्यापार व्यवसाय में फायदा दिलाने वाली कही गई हैं। इस वर्ष कुछ अच्छे आइडियाज आपके काम को तरक्की दे सकते हैं। अब बात कर ली जाए सजिटेरियस फाइनेंस हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। आपके धन भाव का स्वामी शनि अपनी ही राशि में तीसरे भाव में गोचर करेगा, जो आपको आर्थिक समृद्धि दिलाने में मदद करेगा। साथ ही साथ धन का कारक बृहस्पति इस वर्ष क्रमशः कर्म और लाभ भाव पर प्रभावी रहेगा। सारी स्थितियां आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाली कही गई हैं। अतः इस वर्ष आपकी अच्छी कमाई भी हो सकती है और बचत होने के भी योग अच्छे हैं। अब चर्चा कर ली जाए सजिटेरियस व्हीकल हाउस एंड प्रॉपर्टी हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि जान लिया जाए कि साल 2023 धनु राशि वाले लोगों के भूमि, भवन और वाहन प्राप्ति के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि, भवन और वाहन के मामले में साल 2023 आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 तक चतुर्थ भाव में ही रहेगा, जो आपकी इच्छा और प्रयास के अनुरूप भूमि, भवन और वाहन दिलाने में मदद करेगा। दूसरे की तुलना में साल का पहला भाग इस मामले में ज्यादा मददगार रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि ईयर 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, यानी कि चर्चा सजिटेरियस लव हॉरोस्कोप 2023 की। लव एंड रिलेशनशिप में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप शंकालु और जिद्दी प्रवृत्ति के नहीं हैं और एक दूसरे पर यकीन बनाए रखते हैं, तो आपको और भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष आपकी कुंडली के पंचम भाव पर राहु और शनि का प्रभाव रहेगा, जो शंकालु और जिद्दी बना सकता है। यदि आप इस स्वभाव से बच जाते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। 22 अप्रैल के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होने के योग हैं। आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले लोगों के विवाह की और उनके वैवाहिक जीवन की, मतलब सजिटेरियस मैरिज प्रेडिक्शन 2023 की। विवाह के लिए कोशिश कर रहे लोगों को 22 अप्रैल 2023 के बाद अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि जिनकी सगाई हो चुकी है उन्हें 27 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच बहुत ही समझदारी से निर्वाह करना है। वहीं जिनका विवाह हो चुका है उन्हें इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। एक दूसरे पर यकीन बनाए रखें और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाएं। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब चर्चा कर ली जाए धनु राशि के संतान के संदर्भ में, यानी कि सजिटेरियस प्रोगनी एंड चिल्ड्रेन हॉरोस्कोप 2023 की।
संतान संबंधी मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। 29 नवंबर 2023 तक राहु का गोचर पंचम भाव में है, जो संतान प्राप्ति के मार्ग में कुछ व्यवधान देने का काम करेगा। हालांकि 22 अप्रैल के बाद इस मामले में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वहीं जिनकी संतान बड़ी हो चुकी हैं, उन्हें उनकी संगति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यदि संतान की कोई इच्छा या कोई डिसीजन है तो उस पर भली भांति मंथन करने के बाद ही अपनी राय की मुहर उस पर लगाना है। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज की, यानी कि उपायों की। कि बाय द वे, यदि इस साल प्लेनेटरी पोजीशन कोई निगेटिविटी दे या कोई प्रॉब्लम आए तो कौन सी रेमेडीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, यानी रेमेडीज फॉर सजिटेरियस इन 2023। धनु राशि वाले उपाय के रूप में मांस, मंदिरा और अंडे का पूरी तरह से त्याग कर देना है। इस वर्ष आपको चाहिए कि नेत्र रोगियों की दवा खरीदने में उनकी मदद करें। अस्पताल के आसपास जाएं जहां की आंखों की चिकित्सा होती है, ऐसा अस्पताल। वहां यदि कोई गरीब या लाचार रोगी या उनके परिजन दिखें तो उन्हें दवा खरीद करके दें। आपके सुख समृद्धि की संभावनाएं मजबूत होंगी। साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें। गणेश जी की पूजा अर्चना किया करें। साथ ही साथ 22 अप्रैल तक नियमित रूप से मंदिर जाया करें। इसके बाद भी जाना है, मतलब जब संभव हो तब जाया करें, लेकिन 22 अप्रैल तक नियमित जाना है बिना गैप किए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों से आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। बाकी कोई विशेष समस्या हो तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। हमसे दिखाना है तो आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। हम आपकी जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करके एक राशिफल लाने वाले हैं आपके लिए इसी चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।